मातश्री नर्मदे हर। मैं पंडित सूर्यांश पाठक आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज सत्संग सत्र का पुनः प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधे। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग है एक दर्पण। और देखिए, जब हम घर से निकलते हैं तो प्रति व्यक्ति दर्पण देखकर जाता है। क्यों? क्योंकि दर्पण सत्यता बताता है। दर्पण हमारी चेहरे की कमियों को दूर करता है। जैसे कि दर्पण में देखेंगे, चेहरे पर कुछ काला लगा हो तो दर्पण में देखकर हम ठीक कर लेते हैं। वैसे ही कथा भी एक दर्पण है। जैसे एक दर्पण हमारे चेहरे की कमियों को दूर करता है, वैसे ही कथा रूपी दर्पण हमारे मन की कमियों को दूर करता है। यह मन का दर्पण है। तो इसलिए चेहरे को तो हम नित्य देखते हैं और संवारते हैं, लेकिन चेहरे को चमकाना ही नहीं, मन को भी चमकाने का प्रयास करो। इसलिए मन को भी सत्संग रूपी दर्पण के सामने नित्य दिखाया करो। आप में क्या कमियां हैं, वह आपकी कमियों को दूर कर देगा। इसी के अंतर्गत एक छोटी सी कथा। किसी नगर में एक बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता रहते थे। वह नित्य अपने शिष्यों को गीता पाठ सुनाते थे, गीता पाठ कराते थे। उनमें से एक शिष्य था जिसको समझ में नहीं आती थी। तो अपने गुरुदेव से कहने लगा कि गुरुदेव, आप कितने बढ़िया से समझाते हो, लेकिन मुझे समझ में क्यों नहीं आता? गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा कि आज नहीं तो कभी तो आएगा तुमको समझ में। ये कोयले की टोकरी लेकर जाओ और इसमें जल भर के लाओ। शिष्य गया वो टोकरी लेकर। अब सोचने लगा कि गुरुदेव ने मुझे कैसा कार्य दे दिया है। अरे इस टोकरी में जल भरूंगा तो क्या इसमें पानी आएगा? लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा दी है, करना तो पड़ेगा। जरूर कुछ न कुछ कारण है। शिष्य गया सरोवर में और टोकरी में जल भरा। जल भरते ही उठाया कि टोकरी का सारा जल झर गया। उसने कहा कि थोड़ी तेजी से करता हूं, शायद मैं ले जाऊं गुरुदेव तक। पुनः जल भरा और अपने आश्रम की ओर दौड़ लगाई। लेकिन नदी से जैसे ही बाहर आया कि टोकरी खाली हो गई। ऐसा उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन विफल हो गया। बार बार डुबाने पर भी जल नहीं भरा। जब खाली टोकरी लेकर उदास होकर गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इस टोकरी में जल भरने से कोई मतलब नहीं। बार बार मैंने प्रयास किया लेकिन जल झर जाता, कोई मतलब नहीं है इसमें। तो गुरुदेव ने कहा कि कुछ तो फर्क पड़ा है, कुछ तो फायदा हुआ है। देखो, कोयले की जो टोकरी थी बहुत काली थी, लेकिन बार बार जल में डुबाने से वह काली टोकरी एकदम स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई, साफ हो गई। तो गुरुदेव ने कहा कि आज तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन बार बार जब प्रयत्न करोगे तो एक दिन तुम्हें समझ में अवश्य आएगा। तो इसलिए सत्संग हम नित्य सुने। आज भले ही हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब नित्य सत्संग का श्रवण करेंगे तो हमें विवेक स्वतः ही होते चला जाएगा और एक दिन जरूर समझ में आएगा। जय श्री राधे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मातश्री नर्मदे हर।